तो अब ये रिवीजन है छोटी सी, वही वाली वॉट वाई जो तूने मेरे को बोला था लास्ट टाइम, एक बार फिर से करा दे। तो वही अब उससे शुरू करते हैं। अभी तूने मेरे को बोला के पारा के पोर के वाला जो करना था तेरे को। तो के वॉट जो है उस पे ई कौन तिल दे। ई ला ए कौन तिल दे, उसी को एक्सक्लेमेशन में तो मतलब वो के बी एन वाला हो जाता है। ठीक है, हाँ। व्हाट वॉट वॉट वाली चीज है। जब ई पे एक्सेंट नहीं होगा तो वो दैन हो जाता है। दैन जैसे के अभी हमने करा, आंतेस हाँ के आंतेस। के आंतेस कि ठीक है। के यो, वॉट है और के दैन वाला ये। हाँ, सोई más fluido que antes, आई एम मोर फ्लुएंट दैन बिफोर। तो ये हो गया के। इसी के राइट में है पोर के। पोर के तो ये पोर के जो है इसको लिटरली तू लगा ले कि फॉर वॉट। अच्छा उसको वाई बोल देते हैं हम लोग। हाँ, उसको हम वाई बोल देते हैं, फॉर वॉट वाई। मैं लिटरल ट्रांसलेशन कह रहा हूँ। तो पोर स्पेस के और इसके ई के ऊपर तिल दे है। ये सेम वॉट वाला ही है। हाँ, ये वॉट वाला, ये फॉर वॉट पोर है, के। ठीक है। अब ये दोनों एक वर्ड हो जाएंगे और पोर ई के ऊपर एक्सेंट तिल दे हट because, जाएगा। हाँ तो पोर के इज है, बिकॉज वो एक वर्ड हो जाएगा और ई के ऊपर तिल दे हट जाएगा, तो वो पोर के पोर के वो बिकॉज वाला पोर के हो जाएगा। मैंने लिखा है क्या इसमें? नहीं, वो नहीं लिखा। तो फिर पोर के जिसको हम वाई बोल रहे हैं और फिर तू पोर के को व्हाट फॉर कह रहा है, तो पारा के है ना व्हाट फॉर। नहीं 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 अभी तो बोला था तूने। नहीं नहीं, मैंने पारा नहीं बोला। अच्छा पोर के हाँ दो वर्ड हाँ के ऊपर तिल दे, ये हो गया बाय। हाँ, ठीक है। पोर के एक वर्ड विदाउट वो एनी because है। स्पेस और ई के ऊपर तिल दे नहीं है, तो वो तो बिकॉज वो बिकॉज हो गया। तो मैं समझ गया बिकॉज और देन वो वाले में तिल्ले नहीं है। नहीं है, तो पोर के एंड ये अपना और वो के, एक वर्ड है बिकॉज वाला। हाँ पोर के और के इज बिकॉज एंड देन हाँ, एंड के इज व्हाट एंड पोर के एंड is पोर why। के इज वाई हाँ, एंड पारा पारा के के इज व्हाट फॉर। फॉर। तो के पारा- जहाँ आ रहा है जिसमें टिल्डे लग रहा है वो व्हाट है, व्हाट फॉर है और वाई है। हाँ, मतलब और अब ये because जो और देन में टिल्डे नहीं आ अब एक्चुअली जब हम पोर और पारा में फर्क समझेंगे ना, तब तेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पे वाई में पोर के क्यों है और वो पारा के क्यों है। पारा तब यूज हो रहा है जब किसी चीज के लिए, मतलब कोई उसके लिए बात कर रहे हो तुम। मैं सब खुद भी नहीं समझा पाऊंगा, मेरे को खुद भी इतना क्लियर नहीं है। पर पारा के हो गया क्या हो गया, मैं खुद ही भूल गया। व्हाट फॉर। हाँ, व्हाट फॉर, कि किसी किसी के लिए, जैसे तू बोलते अगर किसी के लिए कोई चीज होती है तब पारा यूज करते हैं फॉर में। ठीक है। ठीक है, और जब रीजनिंग की बात होती है तब हम फॉर के लिए पोर यूज करते हैं। यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, तो पारा मी, जैसे वो आप वीडियो देख रहे थे पारा मी मामी, वो उसने पोर मी मामी नहीं बोला, उसने पारा मी मामी बोला। तो वो मेरे लिए, किसी के लिए है तो वहां पे पारा आ जाता है फॉर के लिए, के लिए के लिए। ठीक है। और जब वो किसी रीजन या उसकी बात हो रही है तो एक्सप्लेनेशन की, तब वहां पे पोर आ जाता है फॉर के लिए। पोर के फॉर वॉट, एक तरीके से हम फॉर वॉट कर रहे हो, वॉट फॉर कर रहे हैं, या नहीं पारा के फॉर वॉट, पारा के इज व्हाट फॉर, वॉट फॉर, हाँ, है ना। और पोर पर वो के एक is किस for चीज के what? लिए, हाँ फॉर वॉट, मतलब एक ही हाँ, बात है, पर तू समझ गया ना। वो एक बात नहीं दोनों है, में अलग फोर अलग लग, अलग दोनों में फोर लग रहा है हाँ कि वॉट दोनों फॉर, में फॉर लग रहा है पर बट उनका दोनों का मतलब अलग अलग है। वो पोर और पारा की वजह से है। पोर के इज फॉर व्हाट, नहीं, पोर के इज वाई। हाँ, वही हुआ मतलब पर उसको उसका वाई sense- याद रख, नहीं तो हाँ, कंफ्यूज हो अच्छा जाएगा। ठीक है। पोर के इज वाई एंड पारा के इज अगर व्हाट। हिंदी यूज करनी है तो पोर के हो गया किस लिए, पारा पारा के हो गया किसके लिए, किसके या लिए? किस चीज के लिए, क्यों है। ठीक है, वो जो क्यों, इजी कि क्यों क्यों है? और क्यों है, वो वाली चीज है कि तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो और तो ये that is कुर्सी पोर क्यों के। है, और ये दोनों में हम क्यों लगा रहे हैं, हाँ बट पर वो अलग अलग वाला क्यों हो गया। अच्छा ठीक है। पारा के हाँ ये क्यों से की व्हाट फॉर। हाँ, तो पारा के सिया, करेक्ट। पारा के सिया व्हाट फॉर, पारा के एस्ते सिया, एस्ता सिया पहले इंग्लिश में बोल गया, तू बोलना क्या चाहता है। फॉर व्हाट इज दिस चेयर ओवर हेयर। फॉर वॉट नहीं, वॉट, व्हाट फॉर इज दिस चेयर लाइंग ओवर हेयर। लाइंग क्या था, लाइंग नहीं पता मुझे। उसमें था कि व्हाट इज दिस चेयर फॉर,
इंग्लिश हमने जो एग्जाम्पल करा था वो था व्हाट इज दिस चेयर फॉर, व्हाट इज दिस, जिसको तू बोल सकता है कि फॉर व्हाट इज दिस चेयर। अच्छा, उसको और अगर तेरे को वैसे करना हो, व्हाट इज दिस चेयर फॉर भी ठीक है। हाँ वो इंग्लिश में हो गया करेक्ट। अच्छा, उसमें हाँ, अगर हमें स्पेनिश में फिर उसको लिटरल ट्रांसलेशन करना हो तो हम करेंगे फॉर व्हाट इज दिस चेयर। अच्छा, फॉर व्हाट इज दिस तो चेयर। पारा के एस एस्ते एस्ता तो सिया, पारा के तो व्हाट फॉर था ना। अच्छा, व्हाट फॉर इज, क्योंकि हम इंग्लिश में जब हम बोल रहे तो व्हाट पहले लग रहा है फिर फॉर एंड में लग रहा है, हाँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जाए, हाँ, इसलिए मैंने आगे लगा दिया और कुछ नहीं है। वैसी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर व्हाट इज दिस चेयर फॉर। तो यहाँ पे जो व्हाट और फॉर है अच्छा, वो जो पारा के होगा वो ये। पारा के हो गया, पारा के पारा एस के एस्ता सिया। सिया। हाँ ठीक है, तो के वाले फंडे समझ में आ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वाल। क्वाल इज विच, क्वालिस क्वालिस इज हुज। नहीं, विच ऑल प्लूरल। अच्छा, ओके। जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो क्वाल, क्वाल। प्लूरल की बात कर रहे हैं तो क्वालिस। अच्छा, ठीक है। वैसे ही जब हु की बात कर रहे हैं तो कियन, और प्लूरल हु की, कियनेस। हाँ हु एंड हु ऑल। अच्छा, ठीक है। तो विच ऑल कुछ होता नहीं है, लेकिन विच ऑल मतलब जो भी, तो इसमें कैसे मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या मैंने, अबे क्वालिस का एग्जाम्पल भी नहीं है इसमें। चल अभी देखते हैं आगे, मैंने शायद लिखा हो। क्वाल के आगे एस लगा हुआ है, वो अलग है। वो अलग है, तो क्वाल एस वो अलग है, और एक क्वालिस वो प्लूरल में है। मैं अभी देखता हूँ अगर एग्जाम्पल आएगा तो ठीक है, नहीं तो बस ये अभी के लिए दिमाग में डाल ले, क्वालिस मतलब प्लूरल सेंस में विच की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही कीएनएस प्लूरल सेंस में हु की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बोल तो सही रहा है, विच ऑल होता है या नहीं होता, होता होगा भी। विच ऑल कलर्स आर यूज्ड। हाँ विच, व्हाट ऑल कलर्स आर यूज्ड। पता नहीं ऐसी है, पर तू फंडा समझ गया, अभी हम धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। तो कीएन क्या होता है, कियन इज हु। हु ऑल, विच। हु ऑल, मैं हु ऑल कह रहा हूँ तो विच कह रहा है। अच्छा, हु ऑल। हाँ। अच्छा, ओके। कियनेस। हाँ ठीक है। क्वांतो, हाउ मेनी। क्वांदो, व्हेन। हाँ तो क्वांतो में बस ये लगा ले, क्वांतो में प्लूरल होता है क्वांटास। ओ क्वांतोस, क्वांटोस, डिपेंडिंग कि मैस्कुलिन प्लूरल है कि फेमिनिन प्लूरल है। ओके। तो एक चीज और लगा ले कि अगर कोई भी मिक्स्ड ग्रुप है तो वो मैस्कुलिन कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पाद्रेस, अबुएलोस। हाँ करेक्ट, वो तूने मुझे पहले बताया था कि मैस्कुलिन वाला वो मैस्कुलिन में आ जाएगा अगर मिक्स्ड है। फेमिनिन तो फिर वो क्वांतासी हो गया। ठीक है। हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी, हाउ मच, हाँ हाउ मच क्वांटोस ही होना चाहिए। हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी, दिनेरो, दिनेरो ही था मनी तो। करेक्ट। तो सेंटेंस बोल, हाउ मच मनी डू यू हैव, डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, cuántos dineros, cuántos dineros, प्लूरल क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, मनी, मनी प्लूरल नहीं होगा। नहीं, हाउ मच मनी सिंगल आदमी। हाँ अच्छा, ठीक है। तो cuánto dinero डू यू हैव, यू हैव क्या होता है, tengo, tienes, हाँ तो डू यू हैव क्वेश्चन मार्क लग गया। cuánto dinero tú tienes, तू tienes, हाँ tú tienes cuánto dinero, ऐसे भी बोल दोनों ले, में सकता है, सेंटेंस ठीक है। फॉर्मेशन तो कैसे भी हो सकती है, ठीक है। समझ गया। हाँ। तो यही मैंने तीसरा एग्जांपल यूज करा हुआ है क्वांतो के नीचे। जब प्लूरल में बात हो जाएगी तो क्वांतोस क्वांतोस आ जाएगा। cuánto dinero या अगर मेरे को tú हाउ tienes, मेनी कार्स डू यू हैव, cuánto, अब यहाँ पे प्लूरल आएगा ना क्योंकि how मैं many कार्स cars? की बात कर रहा अच्छा, हूँ। ठीक है। cuántos carros tú tienes, हाँ समझा कि कहाँ पे क्वांतोस आ रहा हम्म, है। हाउ मेनी टेबल्स डू यू हैव, cuántas mesas tú tienes, हाँ बस ये फर्क है, समझ गया। क्वांतो के बाद आ गया कोमो, como, से ओ कॉन्टिल्डे एम ए ओ, o, ये हो गया। como, how, हाँ और वो como eat वाला था। एक वो आई ईट था, I eat भी eat, था, I हाँ, eat I था। eat। और एक और है कोमो, como estás, como, तीन कोमो है। पहले तीनों को
जिसमें से 2 की स्पेलिंग सेम है, एक की अलग है. हाउ की स्पेलिंग स्पेनिश में बोल. से हाँ ओ ओ कौन tilde करेक्ट. एम ए हाँ ओ. हाँ, ये ये एक हाउ स्पेलिंग है. हो गई, ये हाउ हो गया. हाउ है. दूसरा हो गया आई ईट. आई ईट. वो उसकी स्पेलिंग से ओ एम ए ओ. हाँ, ये आई ईट हो गया. हाँ. तीसरे की स्पेलिंग भी से ओ एम ए ओ. उसका मतलब como लाइक वाला था. लाइक वाला था कि लाइक दिस लाइक दैट. हाँ. जैसे ये जैसे वो. हाँ. वो पसंद वाला लाइक नहीं, वो गुस्ता कंपैरिजन है. वाला वो लाइक. गुस्ता है. वो गुस्तार है. गुस्तार. टू टू लाइक. ठीक है. तो ये हो गया कोमो. कोमो एस्तास. आप समझा ना कोमो एस्तास क्यों है? क्योंकि आप करंट फीलिंग की बात कर रहे हो. हाउ आर यू. हाँ. और तो अगर किसी आपसे पूछ रहा है आप कैसे हैं, तो कैसे बोलेगा? आप कैसे usted. हाँ आप करेक्ट. कैसे हैं. ustedes. नहीं, उस्तेदेस तो आप लोग हो गए. हाँ. उस्तेद अच्छा आप. आप हाँ, है. ठीक है. तो usted. हाउ नहीं, इसको ऐसे कैसे हैं आप, ये पूछते हैं. अच्छा. तो como usted. फिर से वो करते हैं कि हाउ आर यू वापस, जो हमने सीखा है अभी तक. como estás. एस्तास. हाँ. ठीक है. तो अब मैं बोलो कैसे हैं आप, ये हो गया कोमो एस्तास हो गया. How कैसा are है you? तू. कैसा है तू. तो कैसे हैं आप. ओके. usted के लिए जो लगाते थे वो Correct. लगेगा. हाँ. como estamos. वो एस्तामोस क्या होता है? वी के लिए लगता आमोस था, का nuest- वी के लिए हो गया ना. हाँ. मैं तो अच्छा, आपके लिए कह आपके रहा हूँ. लिए. nuestro. कैसा है तू, फिर से बोल como estás. पूरा. कैसा है तू. como tú estás. कोमो एस्तास तू और कोमो तू तू एस्तास. estás, हाँ. ठीक है. अभी हम लेके चलते हैं कैसा है तू, उसको लिटरल करेंगे. हाँ. कोमो एस्तास बस तू. तू. como estás tú. अब मैं कह रहा हूँ कैसे हैं आप. तो como usted का था क्या. usted पे ध्यान नहीं देता था ना मैं तो एकदम. एल एजा उस्तेद के लिए सेम होता है. अच्छा हाँ. ठीक है. ओके. तो como está usted. करेक्ट. como está usted. कैसे हैं आप. como está ठीक है. usted. तो एल एजा उस्तेद के लिए सेम होता है और एयोस एयास उस्तेदेस के लिए सेम होता है. अच्छा ठीक है. ये हम बात करें लैटिन अमेरिका की. स्पेन साइड वोसोत्रोस आ जाता है उस्तेदेस की जगह. बस और तो कुछ नहीं है. वो मतलब como está. एस्ताइस एस्ताइस जो भी होता है. हाँ estáis था. हाँ, जो भी yes. था. como estáis vosotros. नहीं, वो तो वोसोत्रो. कैसे हैं आप लोग, तब आएगा ये. vosotros. हाँ, पर जब तक हम सिंगुलर आप की बात कर रहे हैं तब तक वहां भी वो उस्तेद है. ठीक है. ठीक है. पर como ये está vosotros. como está vosotros. como estáis vosotros. हाँ. ऐसे कुछ como बोलेंगे. शायद estáis से ऐसे कुछ vosotros. बोलेंगे. हाँ. vosotros तो नहीं होगा ना. वोसोत्रोस. vosotros. हाँ. मतलब प्लूरल नहीं में तब भी vosotros. वोसोत्रोस उस्तेदेस का वो है ना, इक्विवेलेंट है. तो उस्तेदेस तो प्लूरल है. तुमने ustedes नहीं बोला था ना. usted बोला था ना. हाँ, आप बोला था नहीं ना. नहीं. कैसे उस्तेद हैं आप उस्तेद बोले. है. हाँ. उस्तेद उस्तेद है. हाँ. उस्तेदेस के लिए वो सोत्रोस है. और usted के लिए usted ही है. उस्तेद के लिए उस्तेद है. अच्छा ठीक है. तो इसीलिए अभी वो सोत्रोस इसलिए हम पढ़ ही नहीं रहे. क्योंकि वो एक तो मेरे को पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे को खुद भी नहीं आता. मैंने कभी खुद भी प्रैक्टिस नहीं करी. मैं अभी लैटिन अमेरिका वाले लेके चल रहा हूँ कि एक उस्तेद है और एक उस्तेदेस है. आप और आप लोग. तो वो वाली चीज़ है. ठीक है. कोमो भी आ गया हमारा. आखिरी रह गया सबसे सिंपल. donde. ये तो मतलब नींद में बोल दे तू. मतलब where. de o con tilde. Nice. n de e. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. तुम स्पेनिश में भी स्पेल करना सीख गए यार. pregunta sino. क्वेश्चन मार्क को क्या बोलेंगे. प्रेगुंता. साइन को स्पेनिश में क्या बोले. अच्छा. क्वेश्चन मार्क. मार्क या साइन कुछ भी. क्वेश्चन मार्क. signo de interrogación. अच्छा. तो क्वेश्चन इज इंटेरोगासियन. इंटेरोगेटिव्स जो इंटेरोगेटिव्स होता है उसमें तेरे ये आ गए कि व्हाट व्हाई वेयर. वो इंटेरोगेटिव्स में आ गए. इंटेरो दोबले एरे. signo de interre. अरे यार.
signo de interrogación. signo de Interrogación. interrogación. हाँ, Okay. interro, Sign of interrogation. correct. तो interrogation is question mark. Question mark. तो नहीं sign of question. इंटेरोगेशन तेरा सारी चीजें आ गई, व्हाट वाई वेयर सब इंटेरोगेशन में आ अच्छा गया. तो ये सारे उसमें डाल दिया उन्होंने. हाँ, तो एक क्वेश्चन मार्क उसमें आ गया, पर क्वेश्चन होता है प्रेगुंता. अच्छा. समझ गया. अब दो चीजें जो इसमें नहीं है. एक मेरे को बता हुज. एक सेकंड. हो गया, एक सेकंड. तुम दो ले लियो, अब 3 हो गए, 4, 5, 6. ये वक्त मेरे को कब लौटाएगा तू वापस? ये क्या है? इनका एक मैसेज आया यार. हाँ, नहीं वो तो बर्थडे का इनवाइट डिजाइन किया उसने. अच्छा, उसके लिए ई कार्ड. ठीक है. अब आ जाते हैं हुज ना. हुज. याद है मुझे हुज. इसमें नहीं लिखा. अरे मुझे लेकिन याद है, रुक जा. उसको देखियन ऑफ हु. हाँ. अब मैं बात कर रहा हूँ हुम हो जाता है. रुक जा. नहीं, यहाँ पे नहीं है. हुम जैसे हुज हुआ, तूने मुझे बताया था शायद. हाँ. हुम हुआ फॉर हु. तो पारा कियन. करेक्ट. अच्छा, दे कियन इज हुज एंड हुम इज पारा कियन. हाँ, ये इसमें लिखा नहीं है पर फंडा हुआ है. अच्छा. ओके. अच्छा, ओके. मल्टीटास्किंग कर रहा है, मल्टीटास्किंग. बस जस्ट 1 सेकंड. नहीं अबे फिर एक रुक जा, एक सेकंड रुक. तो ये चीज स्कूल पे ये चीज हो गई. इसमें यही वाला है. और देखो वो पारा कियन भी बता दिया मैंने, हुज भी बता दिया. बस ये वाली प्रैक्टिस में इतना ही है. ठीक है. ओके.